हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। हमने जो एमसीक्यू सेशन स्टार्ट कर रखा है उसमें हमारा चल रहा है एनिमल किंगडम। तो प्रोटोजोआ हो चुका है, पोरीफेरा हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलेंट्रेटा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इस समूह को आमतौर पर समुद्री छड़ी के रूप में जाना जाता है। इस समूह को आमतौर पर समुद्री छड़ी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए पोरीफेरा, ऑप्शन बी सिलेंट्रेटा, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को समुद्री छड़ी के रूप में जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुरूपता पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। ऑप्शन ए सिलेंट्रेटा में, ऑप्शन बी एनेलिडा में, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा में, ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए सिलेंट्रेटा में। ऑप्शन ए सिलेंट्रेटा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफायरा लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है। इफायरा लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है। ऑप्शन ए ओरेलिया, ऑप्शन बी ओबेलिया, ऑप्शन सी फाइशेलिया, ऑप्शन डी एडम्सिया। तो जो हिफायरा लार्वा है वो पाया जाता है ऑप्शन ए ओरेलिया। ओरेलिया के जीवन चक्र में हिफायरा लार्वा पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबेलिया की संवेदी कोशिकाएं हैं। ओबेलिया की संवेदी कोशिकाएं हैं, कोशिका है। ऑप्शन ए पिनेकोसाइट, ऑप्शन बी कोइनोसाइट, ऑप्शन सी कोलनसाइट, ऑप्शन डी लिथोसाइट। तो इसको जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी लिथोसाइट। ओबेलिया की संवेदी कोशिका लिथोसाइट कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबेलिया में कोइनोसार्क होता है। ओबेलिया में कोइनोसार्क होता है। ऑप्शन ए ट्यूबुलर एंड नॉन लिविंग, ऑप्शन बी ट्यूबुलर एंड लिविंग, ऑप्शन सी रोड लाइक एंड नॉन लिविंग, ऑप्शन डी रोड लाइक एंड लिविंग। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी ट्यूबुलर एंड लिविंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंट्रेटा का एक विशेष लक्षण जो केवल उनमें ही पाया जाता है। सिलेंट्रेटा का एक विशेष लक्षण जो केवल उनमें ही पाया जाता है। ऑप्शन ए ज्वाला कोशिकाएं, ऑप्शन बी उभयलिंगीपन, ऑप्शन सी निमेटोसिस्ट, ऑप्शन डी बहुरूपता। तो उनका जो एक विशेष लक्षण है वो होता है निमेटोसिस्ट। ऑप्शन सी निमेटोसिस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंट्रेटा का वह वर्ग जिसमें मेडुसा और पोलिप दोनों एक ही प्राणी में पाए जाते हैं। सिलेंट्रेटा का वह वर्ग जिसमें मेडुसा और पोलिप दोनों एक ही प्राणी में पाया जाता है। ऑप्शन ए एंथोजोआ, ऑप्शन बी हाइड्रोजोआ, ऑप्शन सी स्काइफोजोआ, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजोआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सिलेंट्रेटा की एक विशिष्ट विशेषता है। यह सिलेंट्रेटा की एक विशिष्ट विशेषता है। ऑप्शन ए पॉलिप, ऑप्शन बी गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा, ऑप्शन सी सभी समुद्री होते हैं, ऑप्शन डी मुंह के चारों ओर स्पर्शकों की उपस्थिति। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंट्रेट्स में विशिष्ट लक्षण है। सिलेंट्रेट्स में विशिष्ट लक्षण है। ऑप्शन ए ऑनकोस्फियर, ऑप्शन बी रेप्टिफॉर्म, ऑप्शन सी प्लेनुला, ऑप्शन डी सिस्टिसर्कस। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी प्लेनुला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिलेंट्रेट जिसे आमतौर पर मीठे पानी का पोलिप कहा जाता है। एक सिलेंट्रेट जिसे आमतौर पर मीठे पानी का पोलिप कहा जाता है। ऑप्शन ए ओबेलिया, ऑप्शन बी फिजेलिया, ऑप्शन सी हाइड्रा, ऑप्शन डी ओरेलिया।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्लेंट्रेट है? ऑप्शन ए सी फैन, ऑप्शन बी समुद्री हीरा, ऑप्शन सी समुद्री घोड़ा, ऑप्शन डी समुद्री लिली। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए सी फैन, ऑप्शन ए सी फैन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंश कोशिकाएं निमेटोसिस्ट किस जाति में विद्यमान होती हैं? दंश कोशिकाएं किस जाति में विद्यमान होती है? ऑप्शन ए सिलेंट्रेटा, ऑप्शन बी पोरीफेरा, ऑप्शन सी स्पंज, ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली सिपाही कहलाता है, पुर्तगाली सिपाही कहलाता है ऑप्शन ए कोरेलियम, ऑप्शन बी फाइसेलिया, ऑप्शन सी ट्यूबिपोरा, ऑप्शन डी एल्सियोनियम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी फाइसेलिया। फाइसेलिया को पुर्तगाली सिपाही कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सिलेंट्रेटा समूह का कौन सा जीव है जो सबसे ज़्यादा बहुरूपता दर्शाता है? निम्नलिखित में सिलेंट्रेटा समूह का कौन सा जीव है जो सबसे ज़्यादा बहुरूपता दर्शाता है? ऑप्शन ए कॉन्ड्रोफोरा, ऑप्शन बी गोर्गोनेसिया, ऑप्शन सी हाइड्रोजोवा, ऑप्शन डी साइनोफोरा। तो जो सबसे ज़्यादा बहुरूपता दर्शाता है वो है ऑप्शन डी साइनोफोरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंट्रेटा है ऑप्शन ए एसिलोमेट, ऑप्शन बी साइटोसिलोमेट, ऑप्शन सी एंटेरोसिलस सिलोमेट, ऑप्शन डी स्यूडोसिलोमेट। तो सिलेंट्रेटा एसिलोमेट होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबेलिया की फीडिंग जूइट्स क्या कहलाती है? ओबेलिया की फीडिंग जूइट्स क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ब्लास्टोस्टाइल, ऑप्शन बी मेड्यूसा, ऑप्शन सी गोरेंजिया, ऑप्शन डी पॉलिप्स। तो जो फीडिंग जूइट्स है वो पॉलिप्स को कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में सामान्यतया मुकुलन पाया जाता है? किस जीव में सामान्यतया मुकुलन पाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन सी प्लेनेरिया, ऑप्शन डी अमीबा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए हाइड्रा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे हाइड्रा का रंग हरा किस कारण होता है? हरे हाइड्रा का रंग हरा किस कारण होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन बी हीमोसाइनिन के कारण, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट, या फिर ऑप्शन डी सहजीवी हरा शैवाल जू क्लोरेला के कारण। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी सहजीवी हरा शैवाल जू क्लोरेला के कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी फर का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए एंटीरोन, ऑप्शन बी पिनाटुला, ऑप्शन सी ओबेलिया जेनिकुलेटा, ऑप्शन डी क्लियोना। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी ओबेलिया जेनिकुलेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जंतु पेलेजिक है? पेलेजिक यानी स्वतंत्र तैरने वाला। ऑप्शन ए यूप्लेक्टेला, ऑप्शन बी नॉक्टिलुका, ऑप्शन सी फाइसेलिया, फिर ऑप्शन डी बी या सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है जंतु पेलेजिक जंतु कौन कौन से, बी और सी, ऑप्शन डी होगा इसमें, बी और सी, बी और सी ये पेलेजिक जंतु होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कोरल मूंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है? लाल कोरल मूंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए प्यूबिपोरा म्यूजिका, ऑप्शन बी कोरेलियम रूब्रम, ऑप्शन सी रेनिला, ऑप्शन डी फंजिया। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी कोरेलियम रूब्रम। लाल कोरल मूंगा का वैज्ञानिक नाम कोरेलियम रूब्रम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलिटरी कोरल का उदाहरण है? सैलिटरी
कोरल का उदाहरण है? ऑप्शन ए मिलेपोरा, ऑप्शन बी फंजिया, ऑप्शन सी मिंड्रीना, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो सेल्ट्री कोरल का उदाहरण है ऑप्शन बी फंजिया, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट स्टेज पाई जाती है? ऑप्शन ए केंचुआ, ऑप्शन बी एस्केरिस, ऑप्शन सी समुद्री एनीमोन, ऑप्शन डी प्लेनेरिया। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी समुद्री एनीमोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंट्रेटा समूह का कौन सा जीव है जो सबसे ज़्यादा बहुरूपता दर्शाता है? ऑप्शन ए कॉन्ड्रोफोरा, ऑप्शन बी गोर्गोनेशिया, ऑप्शन सी हाइड्रोजोआ, ऑप्शन डी साइफोनोफोरा। तो जो सबसे ज़्यादा बहुरूपता दर्शाता है ऑप्शन डी साइफोनोफोरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोरल रीफ जो कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तट के पास स्थित होता है। एक कोरल रीफ जो कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तट के पास स्थित होता है। ऑप्शन ए एटॉल, ऑप्शन बी कोरल द्वीप, ऑप्शन सी बैरियर रीफ, ऑप्शन डी फ्रीजिंग रीफ। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी फ्रीजिंग रीफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिलेंट्रेट संघ में सम्मिलित है? ऑप्शन ए समुद्री पेन, ऑप्शन बी समुद्री फैदर, ऑप्शन सी समुद्री पंखा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सारे एग्जाम्पल है वो सिलेंट्रेट के ही हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में जननांगों का निर्माण उद्दीप्त होता है? हाइड्रा में जननांगों का निर्माण उद्दीप्त होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन की कमी से, ऑप्शन बी CO2 की प्रचुरता से, ऑप्शन सी CMP से, ऑप्शन डी एलानिन से। तो हाइड्रा में जननांगों का निर्माण उद्दीप्त होता है ऑप्शन बी CO2 की प्रचुरता से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा के स्वतंत्र रूप से तैरने वाले डिम्ब लार्वा का क्या नाम है? ऑप्शन ए हाइड्रोला, ऑप्शन बी पेरेन्काइमोला, ऑप्शन सी स्टीरियोगैस्ट्रुला, ऑप्शन डी प्लेनुला। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी प्लेनुला। सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्लेनुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में जननांग की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन ए एक्टोडर्म से, ऑप्शन बी एंडोडर्म से, ऑप्शन सी मेजोडर्म से, या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए एक्टोडर्म से। हाइड्रा में जननांग की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूटाथियोन उत्सर्जित होता है? ऑप्शन ए हाइड्रा में, ऑप्शन बी डेफनिया में, ऑप्शन सी पैरामीशियम में, ऑप्शन डी साइकोन में। तो जो ग्लूटाथियोन है वो हाइड्रा उत्सर्जित करता है, ऑप्शन ए हाइड्रा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबेलिया में मेडुसा का निर्माण किससे होता है? ओबेलिया में मेडुसा का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्यूलस, ऑप्शन बी हाइड्रेंथ, ऑप्शन सी हाइड्रोराइजा, ऑप्शन डी ब्लास्टोस्टाइल। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी हाइड्रोराइजा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबेलिया की कॉलोनी का विकास होता है? ओबेलिया की कॉलोनी का विकास होता है? ऑप्शन ए बाइपोडियल, ऑप्शन बी बाइरेमस, ऑप्शन सी सिम्पोडियल, ऑप्शन डी रेसिमोस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी सिम्पोडियल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबेलिया की पेरिसार्क है? ओबेलिया की पेरिसार्क है? ऑप्शन ए एक्टोडर्म द्वारा स्त्रावित काइटिन की परत, ऑप्शन बी एक्टोडर्मल कोशिकाओं की परत, या फिर ऑप्शन सी एक्टोडर्म मिजोग्लिया एवं एंडोडर्म एक साथ, या फिर ऑप्शन डी एंडोडर्म। तो इसका जो सही आंसर है ओबेलिया की पेरिसार्क है ऑप्शन ए एक्टोडर्म द्वारा स्त्रावित काइटिन की परत।
काइटिन की परत को ओबेलिया की पेरिसार्क कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरेलिया में रोहपेलियम एक जटिल संरचना है। ओरेलिया में रोहपेलियम एक जटिल संरचना है। ऑप्शन ए 2 संवेदी अंगों की, ऑप्शन बी 3 संवेदी अंगों की, ऑप्शन सी 4 संवेदी अंगों की, ऑप्शन डी 5 संवेदी अंगों की। तो रोहपेलियम होती है ऑप्शन सी 4 संवेदी अंगों की जटिल संरचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरेलिया में रोहपेलियम संरचना को किस नाम से जाना जाता है। ओरेलिया में रोहपेलियम संरचना को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए निमेटोसिस्ट, ऑप्शन बी टेंटेक्युलोसिस्ट, ऑप्शन सी लेपेट्स, ऑप्शन डी इंडेंटेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी टेंटेक्युलोसिस्ट, रोहपेलियम संरचना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला द्रव्य है। हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला द्रव्य है। ऑप्शन ए हिप्नोटॉक्सिन, ऑप्शन बी हिमेटिन, ऑप्शन सी हिमोजोइन, ऑप्शन डी एग्लूटिनोजिन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए हिप्नोटॉक्सिन। हाइड्रा हिप्नोटॉक्सिन छोड़ता है, एक विषैला द्रव्य होता है अपनी रक्षा के लिए। फिर नेक्स्ट है, हाइड्रा की किन कोशिकाओं को भ्रूणीय आरक्षण कहा जाता है। हाइड्रा की किन कोशिकाओं को भ्रूणीय आरक्षण कहा जाता है। ऑप्शन ए उपकला पेशी कोशिकाएं, ऑप्शन बी अंतराली कोशिकाएं, ऑप्शन सी ग्रंथि कोशिकाएं, ऑप्शन डी ग्रंथि पेशी कोशिकाएं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क का अभाव होता है। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी तिलचट्टा, ऑप्शन डी केंचुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी हाइड्रा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा के तंत्रिकाक्ष होते हैं। ऑप्शन ए नग्न, ऑप्शन बी श्वान कोशिकाओं से एक बार घिरे हुए, ऑप्शन सी श्वान कोशिकाओं से 2 बार घिरे हुए, ऑप्शन डी श्वान कोशिकाओं से अनेक बार घिरे हुए। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए नग्न। हाइड्रा के तंत्रिकाक्ष नग्न होते हैं। तो आज की हमारे जो एमसीक्यू हैं वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आपको डेली इसी तरीके से एमसीक्यू मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।